नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक डरावनी कहानी। अगर आवाज़ में थोड़ा अंतर लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे पास मेरा माइक नहीं है, तो जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है मोबाइल के थ्रू ही हो रही है ना? तो सपोर्ट करना। कहानी पर आते हैं, क्योंकि मैं अक्सर बहुत सारी इधर उधर की बातें कर लेता हूँ, तो कहानियाँ उसमें कहानियों का मज़ा कम हो जाता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो मैं कहानी पर ही सीधा आना पसंद करता हूँ। ये कहानी 3 दोस्तों की है, विकास, अजय और अभय। विकास, अजय और अभय। आपने सुंदरबन के जंगलों का तो नाम सुना होगा ना? नहीं, नहीं, हम इन जंगलों की स्टोरी नहीं लाए हैं, लेकिन हाँ, इस ऐसा ही एक भयानक घना जंगल इन तीनों के गाँव के पास में था। इन तीनों के गाँव का नाम होता है एक लहरा। और अक्सर ही जब हम लोग जैसे छोटे थे ना, तो डिस्कवरी चैनल पे नहीं देखते थे आर्कियोलॉजिस्ट वाले चैनल, जिसमें लोग खुदाई करके खजाने वजाने निकालते थे, है ना? और लोगों को खजाना मिलता था, हालांकि वो कंटेंट रियल रहता है या फेक, आई डोंट नो। पर हाँ, हम सब ने वो चैनल पे मतलब पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले सीरियल्स देखे हैं डिस्कवरी में। तो ऐसे ही एक चुल बोलते ना, जो होती है, ऐसी एक चुल थी विकास में कि यार, अपने गांव के आसपास भी मैंने अपने दादा दादी से सुना है कि पहले डाकुओं का राज था। तो डाकू आते थे यहाँ पे, खजाना कहीं छुपाते थे, चले जाते थे। अली बाबा 40 चोर वाली कहानियाँ इसने बचपन से बहुत सुनी थी। तो ये लोग डिस्कवरी देखते 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 एक्चुअली में विकास के घर में टीवी था। तो विकास के घर में ही अजय और अभय दोनों आके, तीनों मिलके बढ़िया अपना बैठ के मस्त सेटअप लगाते हैं, कैरी वैरी काट लेते हैं। और अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, जैसे कैरी आ रही है, तो कैरी वैरी काट के उसमें नमक मिर्ची लगा के मस्त खाते खाते कैरी के चटकारे लेते हुए ये लोग डिस्कवरी चैनल देखा करते थे। और चैनल में यही सब देखते थे अधिकतर, खजाने से रिलेटेड, है ना? और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेडिशन के बारे में दिखाया जाता था उसमें, तो यही सब में इनको बहुत इंटरेस्ट था। और हॉरर के मामले में ये लोग खाली मजाक उड़ाया करते थे कि हाँ, दादा दादी तो सब बताने वाली चीज़ें बताते हैं, कि ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि हम लोग हो गए हैं 14-15 साल के, आज तक हमने तो कभी नहीं देखा। तो इनको हॉरर के कंटेंट में ज़्यादा रुचि नहीं थी। ये लोग अक्सर अपना बस खजाना ढूंढना और खजाने से रिलेटेड मूवीज़ ही देखा करते थे। विकास को ने चुल हुई कि यार देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनके गांव के पास में बहुत घना भयानक जंगल हुआ करता था। तो विकास बोलता है, ये किस्सा मैटर कहाँ से शुरू होता है वहाँ से बताता हूँ, है ना? एक दिन ये लोग तीनों अपना डिस्कवरी चैनल देखने के लिए अपने घर पे पहुँच के, विकास के घर पे पहुँच के ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हाँ भाई, आज अपन देखेंगे। तभी ना क्या होता है, हमारे देश की सबसे अच्छी बात ये है कि अक्सर आपका जब फेवरेट सीरियल आ रहा होगा ना, तो लाइट चली जाती है, पावर कट हो जाता है ना? हम लोग बोलते हैं ना बचपन में, लाइट लाइट गई, लाइट गई, लाइट आ गई, लाइट चली गई, है ना? तो पावर कट हो जाता है। तो अब ये लोगों का मूड ऑफ हो जाता है, ये लोग बाहर निकलते हैं, घर के बाहर बैठे रहते हैं आंगन में। यार, अपने ही टाइम पे ऐसा क्यों होता है? अभय क्या करे बता? तो अभय बोलता है, यार हम लोग तो खुद टाइम पास करने के लिए तेरे घर पर आते हैं, अब लाइट चली गई तो हम क्या कर सकते हैं? विकास बोलता है, अब कहानी चालू हो रही है, थोड़ा लंबा हो गया पर। तो विकास बोलता है, यार मैंने अपने दादा दादी से बचपन से सुनता आया हूँ कि अपने गांव के आसपास पहले बहुत लूट मार की वारदात होती थी। डाकू लोग जो रहते थे, वो आने जाने वाले राहगीरों को, अमीर लोगों को लूट लिया करते थे। और उन डाकुओं के खात्मे के बाद, मतलब जब प्रशासन आता है जोर पे कि अब बहुत हो गया, अब इन डाकुओं को निपटाना पड़ेगा, तो उनके मर जाने के बाद उन डाकुओं को खजाना आज तक नहीं मिला है। तो क्यों ना यार अपन तीन मिलके इस खजाने को ढूंढने की शुरुआत करते हैं। अभय और अजय बोलते कि यार पॉइंट तो है, और अगर अपन इतनी कम उम्र में ही कोई बड़ा काम कर लेंगे तो अपन कितने फेमस हो जाएंगे, अपने ही गांव में नहीं, आसपास के हर गांव में, है ना? तो विकास को अभय का भी आइडिया अच्छा लगता है। तो विकास बोलता है कि मैं ना मेरी दादी से ऐसे ही आज रात में पूछ के रखूँगा कि किस तरफ और कैसे कैसे, एक बार फिर से कहानी पूछ लूँगा। तो अभय बोलता है, यार तू तो बोल रहा कि तू बचपन से सुनता है,
तो विकास बोलता है कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अजय बोलता है कि भाई तूने अकेले ने कहानियाँ नहीं सुनी ये सब, हमने भी अपने घर में बहुत कुछ सुन रखा है। और जो अपने जंगल है ना, अपने यहाँ का जो जंगल है ना, वहाँ से बोले 10 से 12 किलोमीटर अपने को अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे रहता है एक झरना। अगर अपन सही जा रहे होंगे तो अपन पहले जंगल में सीधे बढ़ते जाएंगे, अपने को मिलेगा एक कुआं, कुएं के आगे मिलेगा एक छोटा सा झरना, और झरने के आगे जो एक वी आकार का पेड़ है, आप धमाल मूवी में मत चल जाना, है ना, वी आकार का पेड़ है, मतलब गुलेल टाइप का, ऐसा नहीं है ना, एक पेड़ जिसकी 2 डगाल ऐसी निकली हो, है ना, और बहुत बड़ा है, तो इस टाइप का पेड़ है। वहीं आसपास वो डाकू अक्सर आराम किया करते थे, वहीं रहा करते थे, ऐसा मैंने भी सुना। तो क्यों ना अपन वहाँ चल के कुछ ऐसा साइन ढूंढे, एक्स मार्क ढूंढे कि कुछ ना कुछ उन लोगों ने निशानी, जहाँ पे वो लोग अपना खजाना गाड़ते होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने लगा के रखा होगा कुछ ना कुछ तो ऐसा। अब भैया दोपहर के 1 बज रहे थे दोपहर के 1 बज रहे थे, तो ये विकास बोलते हैं काम करते हैं, थोड़ा कुछ खाने के लिए रख लेते, पानी रख लेते, और मम्मी को बोल देते कि हम लोग बाजू वाले गांव से घूम कर आते शाम तक। अभय भी अपने घर में यही बोलता है, अजय भी यही बोलता है, और विकास का तो आइडिया था, तो विकास ने यही कहा। तीनों निकल पड़ते हैं लगभग 1 बजे अपने घर से। इन लोगों की जो भी बात हुई, बढ़िया निकलते हैं, जंगल पहुंचते हैं, जंगल में पैदल चलना स्टार्ट करते हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि 10-12 किलोमीटर होता ही कितना है ना। अब ये लोग ये भूल गए कि 10-12 किलोमीटर जाने में इतना समय लग रहा है, तो अपन शाम तक आ जाएंगे। अबे जाने में जितना समय लगेगा, आने में भी तो उतना ही लगेगा। इन लोगों ने वो काउंट नहीं किया। अब ये लोग पहुंच जाते हैं, चल रहे हैं 4-4:30 बज जाते हैं इनको उस कुएं तक ही आने में। कुएं के पास जाते हैं, देखते हैं तो कुआं पूरा खाली पड़ा है, अंदर पेड़ वेड़ उग गए हैं, और बहुत ही डरावना सा लग रहा है। 4-4:30 बजे, जब दोपहर मतलब 3 बजे के बाद ना आप जंगल में कभी रहोगे ना, तो जंगल में ना शाम भले ही अपन 6 बजे अंधेरा हो जाता है, गर्मी के समय में 7-7:15 बजे होता है, लेकिन जंगल में 4-4:30 बजे के बाद ना बहुत जो उजाला होता है, जो किरणें होती है सूरज की, आना तो टोटल बंद, लाइट बहुत कम होता है। अब जब उजाला कम होता है, प्रकाश कम होता है, तो इंसान के अंदर का डर भी जागृत होता है। अब वो भले ही आप मैच्योर हो या बच्चे हो, आपको डर लगेगा। 4-4:30 बजे ये लोग पहुंचते हैं उस कुएं के पास। कुएं में झांक कर देखते हैं तो बहुत ही डरावना सा क्रीपी टाइप का माहौल था। तो अभय बोलता है कि भाई बोले यही 4:30 बज गए, एक काम करते हैं, आज घर चलते हैं, कल वापस आ जाएंगे, सुबह जल्दी उठकर आ जाएंगे, क्योंकि अपने को यहाँ तक आने में 4:30 बज गए, अपन फिर आगे जाएंगे और रात हो जाएगी। भाई घर वाले बहुत जूते मारेंगे, भाई प्लीज़ चलो। तो अभय और विकास बोलते कि यार अब यहाँ इतनी दूर चलकर आए हैं, थोड़ी गालियाँ खा लेंगे, क्या ही होगा, ज़्यादा ज़्यादा मार पड़ेगी, लेकिन अगर अपन ने सोच इस खजाने की तलाश कर ली तो सोच, खजाना मिल गया तो तेरे घर वाले कितना खुश होंगे। मैंने अक्सर अपनी कहानियों में कहा है कि लालच बहुत बुरी बला है, इससे दूर रहो। खैर अच्छे बड़े बड़े लोग दूर नहीं रह पाते, तो ये तो बच्चे थे। तो अजय बोलते हैं कि बात तो तुम्हारी सही है। ये लोग जैसे तैसे करके अजय को कन्विंस कर लेता है। हालांकि अभय भी अंदर ही अंदर, अभय के भी मन में डर था, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि उस क्षेत्र के बारे में डरावनी डरावनी कहानियां भी इन लोगों ने सुन के रखी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको आर्कियोलॉजिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा, मतलब पुरातत्ववेत्ता बनने में ज़्यादा इनको महत्व था, इंटरेस्ट था। बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, तो अब ये लोग अजय को मना लेते हैं और सीधा आगे बढ़ते हैं। आगे इनको छोटा वाला झरना मिलता है जो कि सूख चुका है, क्योंकि गर्मियों के दिन। झरने के आगे जाते हैं और ये लोग जिस पेड़ की तलाश कर रहे थे, उस पेड़ के नीचे ही खड़े होकर उस पेड़ को देख रहे होते हैं। पेड़ को नहीं देख रहे होते, मतलब एक्चुअली में कि खड़े हैं पेड़ के नीचे। और अजय अभय से विकास बोलता है कि देखना रे, ये अपना गुलेल वाला, मतलब वाई आकार का पेड़ कौन सा है। तो
तो ये लोग देख रहे होते हैं यार भाई, एक तो 5 सवा 5 बज रहे हैं और कहाँ देखें तो उतने में अजय अभय की टपली मारता है, बोलता है अबे विकास जहाँ खड़ा वहाँ ऊपर देख। विकास पलट के तो यही तो पेड़ है। ये दोनों एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, विकास भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो जैसा कि हमें पता था वैसा तो है। लेकिन थोड़े साउंड वाउंड भी आते रहते हैं, उसको नेगलेक्ट करना प्लीज़, क्योंकि यहाँ ट्रक चलते हैं, ट्रैक्टर वाले बजाते हैं गाने। तो ये लोग जैसे ही उस वाई आकार के पेड़ को देखते हैं, ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि देखो ये सब हमने मूवीज़ में देखा था कि एक मैप है, आपको कुआं मिलेगा, आपको झरना मिलेगा, उसके बाद ऐसा पेड़ मिलेगा, वहीं पे आपको आपकी खोज करनी है। तो ये लोग यहाँ तक तो मस्त आ गए थे, तो इनको एक्साइटमेंट भी होता है। शाम हो रही है तो डर भी लग रहा है। अब ये अपना विकास था जो किसान टॉर्च जो पहले आती थी ना, अच्छी पावरफुल टॉर्च, वो निकालता है। बोलता है अभय और अजय बोलते हैं कि चलो भाई ढूंढते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत अंधेरा हो जाए, क्योंकि अभी ढूंढना है, खजाने को ढूंढना है, खोदना भी पड़ेगा भाई बहुत, तो हो सकता है 1-2 घंटे लग जाए। चलो ठीक है, ढूंढ रहे होते हैं, आजू बाजू सब जगह देख लेते हैं लोग, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ मिलता नहीं, कोई साइन कोई क्लू कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये देखते क्या है कि कुछ पत्थर एक्स के आकार में रखे होते हैं। एक्स भी बोल सकते हैं उसे या फिर प्लस भी बोल सकते हैं, जो भी आप समझ लो जिसमें आपको आसानी पड़े। तो विकास बोलता है कि यार ये किसी ना किसी टाइप का सिंबल है, या तो प्लस है या फिर एक्स है, तो आई थिंक कि इसी के नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अजय और अभय भी देखते कि हाँ यार, इस तरीके से ऑटोमेटिकली पत्थर तो जमते नहीं, तो जाहिर सी बात है किसी ने जमाए हैं, और अगर ये उन्हीं डाकुओं ने जमाया हो तो फिर, क्योंकि ये पत्थर ऐसे नहीं थे एकदम कि हाँ एकदम जमा दिए एक्स केस में, ये पत्थर ऐसे ही जमे हुए थे और इसके आजू बाजू ढेर सारी मतलब घास वास नहीं उग जाती, उस तरीके का था। क्योंकि गर्मी के दिन थे तो उजाला मतलब अंधेरा लेट होता है, तो ये लोग उस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं कि यार ये जो झाड़ियाँ उगी हुई हैं, इसके आजू बाजू जो पत्थर है, ये ऐसा लग रहा है किसने जमा है। दिमाग इनने बहुत मस्त दौड़ा। अब चलो ठीक है, तो क्या करें, तो इनने थोड़ा खोदने खादने के लिए सामान लाए थे और चाकू वाकू लेकर आए थे। ये लोग झाड़ी वाड़ी हटाते हैं, पत्थर हटाते हैं, ठीक है। और जैसे ही खोदने के लिए विकास सबसे पहले उस पर वार करता है, तभी इन्हें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आती है। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि शेर की गर्जना टाइप की, नॉर्मल सी। तो ये लोग देखते हैं कि यार भेड़िया आ गए थे यहाँ पे आजू बाजू। विकास बोलता है कि छोड़ यार, खोदते हैं, जंगली जानवर अब शाम हो रही तो आएंगे। ये लोग खोद रहे होते हैं और खोदते खोदते इनको लगभग 6-6:15 बजे का समय हो जाता है। तभी क्या होता है, विकास जो खोद रहा होता है ना, और अजय और अभय मिट्टी निकाल रहे होते हैं, तो एकदम से अभय के हाथ में एक कपड़ा, मतलब ये निकाल रहा है, ऐसा खोद रहा है तो कपड़ा आता है। अभय बोलता है विकास पे, 1 मिनट रुक भाई, यार ये देखिए, ऐसा लग रहा है कोई कपड़ा है। तो ये थोड़ा सा और आजू बाजू से वहाँ पे खुदाई करता है और वो कपड़ा एकदम से जैसे खींचता है, तो उसके अंदर से निकलता है एक डब्बा। डब्बा इन द सेंस में कैसे समझाऊं आपको, इतना बड़ा जो आता है जिसमें जैसे सोन पापड़ी के डब्बे आते हैं, वैसे का एक स्टील वाला डब्बा, जिसमें पुराने ज़माने के लोग अपना शेविंग की किट रखते थे ना, उस टाइप का डब्बा। तो ये लोग खुश हो जाते हैं, अरे बाप रे, फिर क्या मिल गया, मतलब बहुत ज़्यादा वो हल्ला हो रहा है कि हाँ हमने ढूंढ लिया, हमने कर दिखाया, आखिर हम आज अपना नाम रोशन करके मानेंगे, मतलब मान नहीं रहे थे लोग। इन लोगों को ना वो डब्बा खोलना नहीं चाहिए था, पर क्या करें, लालच बुरी बला। अक्सर लोग वहाँ पे जाने से मना इसलिए करते थे। इन्हें एक हिंट मिला था, मुझे ऐसा लगता है, किसी जानवर के गुर्राने से, पर ये वो सब ऐसे समय में समझ नहीं पाते। ये वो डब्बा खोलते हैं,
जैसे डब्बा खोलते हैं तो डब्बे के अंदर से कीड़े निकलते हैं और एकदम से मतलब चीटे रहते हैं और एकदम से डर के मारे ये विकास डब्बा फेंक देता है। जैसे ये डब्बा फेंकता है तो उसमें से निकलती है कुछ ऐसी खाने की चीजें जो सड़ चुकी है, गल चुकी है। और एक, अब मैं उसको नाक की नथनी भी नहीं बोल सकता हूँ और कान की बाली भी नहीं बोल सकता हूँ, पर ऐसा गोल गोल टाइप के कुछ आभूषण टाइप का था, वो भी सिंगल, नहीं सोने का नहीं, लोहे का। चलो ठीक है। अब ये सब देख के ये लोग घबरा जाते हैं, यार ये क्या गाड़ के रखा था, ऐसी चीजें कोई गाड़ के रखते हैं क्या, ऐसा लगता है किसी का टिफिन है। तो अभय और अजय भी बोलते कि यार तेरी दादी की कहानी के चक्कर में आज जूते भी पड़ेंगे और पुरातत्वविद्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट अपन बन ही नहीं पाए। अब एक काम करते हैं बेटा, यहाँ से चलते हैं। लेकिन जैसे ही ये तीनों सोचते हैं, अपना सामान भर रहे होते हैं, इन्हें वहाँ पे एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आती है, बहुत ही खतरनाक तरीके की। ये लोग पलट के देखते हैं तो जिस जगह पर इन्होंने खुदाई करके रखी होती है उस जगह से कुछ दूर, मतलब क्योंकि अब अंधेरा हो ही गया था, लगभग 6:30 पौने 7 हो रहे थे और गर्मियों के समय में 6:30 पौने 7 बजे इतना है कि अगर आपके सामने कोई खड़ा है आप उसको एग्जैक्ट नहीं देख पाओगे, लेकिन उसका साइज आपको समझ में आ जाएगा। ये लोग देखते हैं कि दानव, एक दैत्य, एक राक्षस टाइप का इंसान सामने खड़ा है। ये लोग 15-16 साल के थे, इनके सामने लगभग 6.5-7 फुट का कोई दानव खड़ा है। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं, येती आपने देखा होगा, येती हिममानुष, कंचनजंगा डीमन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था और बहुत ही बुरे तरीके से इन तीनों को देखकर गुर्रा रहा। जैसे ये तीनों की अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये एक कदम पीछे ले, भाग जाए, बैग उठाएं, क्या करें, इतना दिमाग इनका नहीं चल रहा था। ऑब्वियस सी बात है, किसी का भी नहीं चलेगा कि जिसके भी सामने येती टाइप का दानव दैत्य आ जाए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये येती ही था, लेकिन एक राक्षस था। हो सकता है कि इन्होंने जो डब्बा खोला हो उसके कारण शायद ये जो राक्षस है ये जाग गया। अब अभय, विकास और अजय तीनों देख रहे हैं, धीरे धीरे पीछे हटे। लेकिन विकास ने ना डर के मारे उसके हाथ में जो किसान टॉर्च थी उसका लाइट चालू कर दिया कि आखिर ये है क्या। जैसे ये उसको देखते हैं सामने तो एकदम से उस भालू, येती या जो भी बोलूं उस राक्षस को, उसे देखकर इतना बुरा डरते हैं, उसके लंबे लंबे जो दांत थे उसमें से खून बह रहा था, रीस रहा था। कहते हैं जैसे कोई जानवर जब शेर वेर खाते ना किसी जानवर, उनके चेहरे में कैसा खून लग रहा था, इस तरीके उसका चेहरा था और वो खड़ा हुआ था एकदम येती की तरह, पर्सनालिटी राक्षसी था एक तरीके का। ये डरते हैं और जो भागना चालू करते हैं यहाँ से कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना गंदे तरीके से ये लोग भागते हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, पेड़ से टकरा रहे हैं, चोटें लग रही हैं, लेकिन इनका ध्यान सिर्फ उस दानव, उस राक्षस से भागने पर। ये लोग लगातार भाग रहे होते हैं। अजय, विकास, अभय तीनों भाग रहे होते हैं कि तभी अजय को ठोकर लगती है। अभय, विकास रुकते हुए बोलते जल्दी उठ, लेकिन देखते हैं पीछे से वो राक्षस दौड़ता हुआ आ रहा है। उस राक्षस को देखकर इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि अजय की हेल्प करे। ये लोग भागते हैं, बस यही बोलते हैं कि भाग अजय भाग। लेकिन जब ये थोड़ी आगे पहुंचते हैं भागते भागते तो देखते हैं कि पीछे से अजय की बहुत बुरी तरीके से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। ये लोग जैसे ही अजय की आवाज सुन रहे होते ना, बचाओ बचाओ बचाओ, ये आवाज सुनकर ये लोग रुक जाते हैं। बचाओ अभय, बचाओ मेरे भाई विकास, इस तरीके से अजय की लगातार चीखें आ रही है। ये लोग डर जाते, घबरा जाते कि भैया ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया यार, उस राक्षस ने उसे पकड़ लिया है, उसे मार रहा है, उसे मार डालेगा, भाई क्या करें। विकास बोलता है कि अगर आप लोग जाएंगे तो हम दोनों को भी मार देगा, भाई चल यहाँ से चलते हैं, भाई चल यहाँ से चलते। तभी वो जो कुआं है ना, झरना था, झरना क्रॉस करके लोग आगे गए तो इनको दिखता है वो कुआं।
कुएं के पास ये लोग पहुंच रहे होते हैं, तभी कुएं से किस साइड से निकल रहे होते हैं, तभी ना अभय को आवाज आती है कुएं से, कहाँ जा रहे हो। और ये आवाज पता है किसकी होती है? अजय की। यार तुम लोग तो मुझे छोड़ के चले गए सालों, वहां पे कुछ नहीं था, जबरन में डर रहे थे। विकास और अभय दोनों बोलते कि यार ये अजय की आवाज पर आवाज कहाँ से आ रही है? कुएं के पास से आ रही, हो सकता है कुएं में गिर गया हो। चल के देखते हैं। ये लोग गए कुएं के पास, कुएं में इन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन अचानक कुएं से एक चुड़ैल बाहर आती है और अभय का सर पकड़ के घसीट के सर तक जाती है। और अभय की हालत देखकर विकास के हाथ से उसका किसान टॉर्च नीचे गिरा है। और अब ये जिस पगडंडी के रास्ते, जिस रास्ते से आए थे, विकास वो रास्ते से भटक के जंगल में यहाँ वहाँ जैसे तैसे बस बेतहाशा भाग रहा है, भागते जा रहा है। उसको अब कुछ नहीं पड़ी, ना अभय की ना अजय की, क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों मर चुके हैं। एक को उस राक्षस ने खत्म कर दिया और दूसरे को ये चुड़ैल ले गई। और जाहिर सी बात है, राक्षस और चुड़ैल के हाथों में अगर आप आएंगे या कोई भी आएगा तो आई डोंट थिंक कि वो बचेगा। ये भाग रहा है, बेतहाशा भाग रहा है, बचाओ 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 चिल्ला रहा है, लेकिन इसे कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। ये दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते ये पहुंचता है एक झोपड़ी के पास। बीच जंगल में एक झोपड़ी, इसे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई तो रहता होगा, कोई तो बचाएगा। ये बेतहाशा दौड़ते दौड़ते झोपड़ी के गेट तक जाता है और गेट से टकरा के पहले गिरता है। जैसे ये गिरता है, इसकी नज़र पड़ती है झोपड़ी के सामने जो आग जल रही है उसमें। जैसे वो आग को देखता है, वो समझ जाते हैं कि यहाँ कोई ना कोई तो है भाई जो मुझे बचा सकता है। ये चिल्लाते हैं कि बचाओ, कोई है भैया, प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे दो दोस्तों को मार दिया गया है एक राक्षस ने, एक चुड़ैल ने, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और तभी इसे आवाज़ आती है वापस उस राक्षस की कुर्राने की। इसकी फट के 50 हो जाती है। ये जैसे तैसे पलट कर देखता है, जैसे ये देखता है पीछे वही दानव खड़ा होता है। वो दानव इसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तो ये जैसे ही उस आग के पास जाता है, दानव उस गेट से अंदर नहीं आया, बस उसे वहीं बाहर से खड़े होकर इतनी बुरी तरीके से घूर रहा है कि तू बेटा बाहर निकल, तू निकला और मैंने तुझे कच्चा चबा गया। इस तरीके से उसे घूर रहा है विकास को कि तू बाहर, तू बाहर, तू बाहर। तभी ये देखता है कि गेट के पास एक औरत लेटी हुई है। जैसे ये आग के पास, ये समझ जाता है विकास कि ये अंदर नहीं आ रहा है, हो सकता है ये जानवर है तो आग से डर रहा होगा। तो ये अंदर आग के पास आता है और एकदम से देखता है गेट की तरफ, तो वो औरत वहाँ पे ऐसे करके लेटी होती है, ऐसे। ये डर जाता है, ये बोलता है भैया कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। अंदर से एक आवाज आती है, कौन है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, चले जाओ वापस, निकल जाओ मेरी झोपड़ी से बाहर। विकास बोलता है कि भैया मुझे प्लीज़ बचा लो, मेरे दो दोस्तों को मार दिया है दानव ने, ये चुड़ैल और दानव आपके गेट के सामने खड़े, प्लीज़ मुझे बचाइए। तभी अंदर से एक बाबा निकलते हैं। ये एक तांत्रिक थे, क्योंकि अक्सर हमने तांत्रिकों के बारे में एक गलतफहमी बना के रखी है कि तांत्रिक दूसरों के ऊपर जादू टोना और ये सब करते हैं। दरअसल एक्चुअली में ये सब ऐसा करते नहीं, ये अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। इन्हें किसी से मतलब नहीं होता, ये बस अपनी साधना पे ध्यान देते हैं। इनके लिए पैसा मिट्टी, ठीक है। ये बाहर आते हैं, तांत्रिक जी बाहर आते हुए बोलते हैं गलती तो तेरी है, तेरे ही लालच ने तेरे उन दोस्तों को निपटाया, वरना आज वो दोनों अपने घर पर खुशी से खा रहे होते और सो रहे होते। तुझे ही खजाने की खोज करनी थी ना। विकास एकदम से ये सुन के सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या कह रहे हैं, उन लोगों को भी खजाना चाहिए था और आप ये सब कैसे जानते हैं। तो जो तांत्रिक बाबा है वो बोलते हैं कि बेटा, लोगों की आवाज़ या लोगों के कदमों की आहट से मैं उनके बारे में समझ जाता हूँ कि कौन है,
कैसा है, मतलबी है, बेईमान है, स्वार्थी है या ईमानदार है। खैर आज तू मेरी शरण में आया है तो तुझे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन एक बात अपने पल्ले बांध ले कि लालच का अंजाम कि तेरे लालच का अंजाम आज तेरे दोस्तों ने भुगता है और इस सब का पूरा जिम्मेदार तू है। विकास तांत्रिक बाबा जी के पैरों चरणों में गिर के माफ़ी मांगते हैं कि हाँ मेरी ही गलती थी, अजय तो वापस जाने के लिए बोल रहा था पर मैंने और अभय ने उसको जैसे तैसे करके मना लिया और सबसे पहले उसी की मौत हुई। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि बेटा दिल से तू पश्चाताप कर रहा है तो अच्छी बात है, पर हाँ आज मैंने तुझे बचाया तो तू वापस कभी इस जगह में दिखाई भी नहीं देगा, इतना याद रखना। विकास बोलते हैं कि मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं बाबा जी, मैं दूसरे गांव चल जाऊँगा, वहाँ पे शहर चल जाऊँगा, वहाँ पे मरी मजदूरी करूँगा और वहीं पे कुछ अच्छा ईमानदारी से काम करूँगा, लेकिन अब कभी लालच नहीं करूँगा। तांत्रिक बाबा बाहर निकलते हैं और जो आग इन्हें जलाई हुई होती है उससे जलती हुई राख, मतलब राख इतनी भी मतलब वो नहीं ठंडी वाली, अगर आग जल रही हो नीचे राख है तो उसमें आग रहती है, अंगार रहती है। बाबा अंगार निकालते अपने हाथ में और बस सिंपली चारों तरफ फूकते, एक बहुत ही सफेद रोशनी आती है और उस रोशनी के साथ इस राक्षस की गुर्राने की आवाज भी खत्म हो जाती है और ये चुड़ैल भी गायब हो जाती है। अब तांत्रिक बाबा ने उस राक्षस को मारा या उस चुड़ैल को खत्म किया या फिर तांत्रिक बाबा ने उन्हें वहां से भगा दिया, ये समझना आप पर डिपेंड करता है क्योंकि इसके आगे की कहानी मुझे भी नहीं पता। हाँ विकास वहां पे रात भर रुका रहा और सुबह होते ही अपने घर पहुंचकर इसने सारी बातें बताई। इसके घर वाले बहुत परेशान हो गए, आनंद फानन में अभय और अजय के घर गए और अभय और अजय के घर पे जाकर इन्हें पता चलता है विकास को कि ये दोनों ने इसके साथ जाने का प्लान तो बनाया था लेकिन ये लोग गए नहीं थे। मतलब अजय भी जिंदा था और अभय भी, जिसके बाद विकास को इतना बुरा मेंटल ट्रॉमा हुआ कि वो लगभग साल भर उसकी आवाज चली गई, कुछ बोल नहीं पाया। उसकी लाइफ में ऐसा लग रहा था कि उसने जीते जागते कोई भयानक सपना देखा। एक बात जरूर अच्छी थी कि अजय और अभय मरे नहीं थे, जिंदा थे। और साल भर की चुप्पी के बाद एक दिन अचानक विकास की बोलती खुली और वो अपने दोस्तों के पास जाके बहुत रोया, बहुत चिल्लाया कि यार भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं बोलना भी चाह रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। अब ये उस चुड़ैल का वो था या फिर राक्षस की नेगेटिविटी थी, और वो दोनों, चलो राक्षस और चुड़ैल के बारे में तो हम लोग ठीक है जंगल में मिले, लेकिन वो दोनों कौन थे जो विकास के साथ अजय और अभय बन के गए। इसने तांत्रिक बाबा से वो भले ही मतलब जो इसको लग रहा था कि इसने जीता जागता सपना देखा है, लेकिन इसने कहा था कि मैं इस गांव मतलब इस जंगल में कभी नहीं आऊँगा। तो अजय और अभय के बार बार कहने पर भी कि एक बार चल के वो कुटिया ही देखते हैं, वो आश्रम देख लेते हैं बाबा जी का, इसने कहा कि नहीं मैं कभी नहीं जाऊँगा। इसने अपना गांव तो चेंज नहीं किया, लेकिन गांव में ही सीधी सादी जिंदगी जी, ईमानदारी से, अभी भी जी रहा है मस्त तरीके से। और यही बोलता है कि लाइफ में ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो किसी ऐसी जगह में करो जहाँ पे आप सेफ हो। जिस जगह के बारे में आपने सुन के रखा है ना कि यहाँ पे बेटा नहीं जाना, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा सुना है, तो काहे जाना भैया। लोगों के साथ दिन दोपहर में हादसे हुए हैं, आप शाम और रात की बात कर रहे हो। खैर दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, कहानी को लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताना कि कहाँ से सुन रहे हैं, और अपने सजेशन देना। कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ करना, और डेली अपलोड्स करने की अब मैं पूरी कोशिश करूँगा। हर बार ऐसा बोलता था लेकिन कर नहीं पाता था क्योंकि मोबाइल भी काफ़ी दिक्कत कर रहा था। अब ऊपर वाले की कृपा से समय थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, तो
सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी चलता हूँ, आप मिलेंगे कल अपनी अगली कहानी पर। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद। जय राम जी की।